बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में आज 77वीं आज़ादी की सालगिरह मनाई जा रही है। ये जब हमने हासिल की थी आज़ादी, इसका जो नारा था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हम उस नारे पे इस मुल्क को हासिल किया था और हिंदुस्तान से गोरों से आज़ादी हासिल की थी, तो उसका दूसरे लफ्ज़ है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई। इसलिए ये मुल्क की जो बेस बनाई गई थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क की बेस बनी और इसको हमने आज़ादी हासिल की गोरों से। इसलिए ख़वातीन और हज़रात, इसका जो मेन मकसद था वो था कि हम अपनी इबादत, अपना कल्चर एक कलमा गो, एक नस्ल, एक तरीके से, एक अंदाज से ज़िंदगी गुजार सके और किसी किस्म की इंटरफेरेंस हमारे दरमियान ना हो और हम आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रस्मात और दूसरे जितने भी मुसलमानों के त्यौहार इसको मना सकें और इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना कर सके। इसका मेन मकसद पाकिस्तान को हासिल करने का यही था। कैद आज़म का जो मेन, इस कैद आज़म अल्लामा इकबाल और उसी तरह सैयद अहमद खान, ये जितने भी उस वक़्त के हमारे लीडर थे और जो राइटर थे, लिखने वाले थे, शायर थे, इन सब ने एक कावश की कोशिश यही थी कि एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान बनाया जाए जिसमें सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत हो। अक़लियतों को दुनिया के अच्छे से अच्छा जस्टिस उनके साथ किया जाए और उनको बेहतरीन फजा दी जाए, मुल्क में रहने का एक मिसाल बनाई जाए पाकिस्तान को अक़लियत के लिए। वो ख्वाब 14 अगस्त 1947 को कैद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बना और ये ख्वाब पूरा हुआ। बड़ी मुश्किल से ये मुल्क बना और बेशुमार हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से ये मुल्क बना। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, क्या जिस बेस पे ये मुल्क बना था वो बेस हम उस पर हम इस मुल्क को चला रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी भी कुछ गद्दार हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी के झंडे को जलाते हैं, इंशाअल्लाह ताला इनके साथ तो हम आईनी हाथों से निबड़ेंगे और भी ये झंडा फाड़ेंगे, हम इनको अंदर से फाड़ देंगे, दो कर देंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को अपने मुल्क से इंशाअल्लाह ताला साफ और नीट क्लीन करना है हमने और इनको इनका इंजाम तक पहुंचाना है। जो इनका इंजाम है वो कब्र है, इसके अलावा और कोई इंजाम का नहीं है। जो पाकिस्तान के झंडे को जलाते हैं, यह किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा झंडा कोई जलाए। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान 1947 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर उभरा। वक़्त के साथ साथ हमने तरक्की भी की। 1965 के बाद हमने तरक्की का एक तरह की कितना रिवर्स गियर लगाया और एक फास्ट गियर लगाया, जिससे पूरे तरीके से पाकिस्तान आगे गया और बेशुमार मुल्कों से पाकिस्तान आगे था। 1971-72 में हमने आके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एक अदारा बनाया, एटम बनाने का इरादा किया कार्ली भुट्टो साहब ने, और उसके साथ बेशुमार दूसरे जो साइंसदान थे, जैसे डॉक्टर कदीर अहमद थे या तो एक दूसरे और भी थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया। और कुछ मुल्क से बाहर भी कुछ सरमाएदार थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमने एटमी ताकत बनी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों की एक सुपर पावर है और दुनिया के लिहाज से, फौजी ताकत के लिहाज से हम 5वीं सुपर पावर है इस दुनिया के अंदर। लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन और हज़रात, हम वो तरक्की हासिल नहीं कर सके जिस तरीके से हम चल रहे थे। वो तरीका, जिस स्पीड से हम पाकिस्तान को लेकर जा रहे थे, वो स्पीड में खलल आना शुरू हुआ, रुकावटें आना शुरू हुई, बंद करने की कोशिश लोगों ने की। और ज़्यादातर इसमें जो किरदार था वो गद्दार थे जो कि दूसरे मुल्कों में इन्वॉल्व थे, जैसे कि हिंदुस्तान हुआ, CIA अमेरिका हुआ, इसी तरह दूसरे लोग जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलते हुए नहीं देख सकते, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के रास्ते में रुकावट बनी।
लेकिन इसके बावजूद हम एटमी ताकत बने और फौजी ताकत भी बने, लेकिन फैक्ट्रियों में अदल के हिसाब से या अदलिया का जो निज़ाम है हमारा, वो हमसे सही तरीके से नहीं चल सका। जो हमारे दारे हैं, पुलिस का निज़ाम, वो हमसे सही तरीके से नहीं चल सका। अदल व इंसाफ पे एक बहुत बड़ा क्रॉस है, एक ब्लैक निशान है डब्बे के ऊपर, जो अदल व इंसाफ के जो हमारे अदालतें हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो फैसले किए हैं, वो फैसलों की एक काले धब्बे के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो पूरी दुनिया में हमें उसमें बुरी बुरी तरह नाकाम और बदनाम भी है। अदल के साथ जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये करप्शन की नज़र हो गया, पुलिस 100% करप्शन की नज़र हो गई। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, वो टारगेट जो कि हमें कायद-ए-आज़म ने दिया था, उलमा इकबाल की जो सोच थी कि हमने ये पाकिस्तान को इस तरीके से आगे लेके जाना है, वो हम अभी तक उस कॉज पे, उस पॉइंट पे, उस मंजिल की तरफ नहीं जा सकते। बहुत सारा इसमें ख़वातीन और हज़रात, इस पे पर बहुत लंबा एक प्रोग्राम किया जा सकता है। ये बहुत सारे इसमें पॉइंट है, बहुत सारे इसमें मसले हैं, बहुत सारी इसमें रुकावटें हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, 14 अगस्त 1947 को जो बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान की रखी गई थी, अभी भी पाकिस्तान की आवाम उसी जगह पे कायम है और उसी मिशन के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई रुकावट उस रास्ते में रोकती है। खुशकिस्मत से ये दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है जिसके 65% नौजवानों की आबादी है, 35% इसमें बच्चे और बूढ़े हैं। लिहाजा ये किसी भी मुल्क की इससे बड़ी और खुशनसीबी क्या हो सकती है कि उसकी जो जनरेशन है, उसकी जो मैन पावर है, यंग मैन पावर है, वो 65% है। इसके बावजूद हम तरक्की की उस मंजिल की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? ऐसा क्या किया जा सके कि जिससे हम आगे बढ़ सके। लिहाजा ये जो अभी हमें जो सेटअप मिला है, ये जनरल आसम मुनीर साहब जो है, ये काफ़ी कुरान भी है, ये एक अच्छी तरक्की की सोच है। ये मैंने बहुत सारे अपने प्रोग्रामों में कहा था कि ये आर्मी चीफ थोड़ा सा मुख्तलिफ आर्मी चीफ है, ये पिछले आर्मी चीफ जैसा नहीं है। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे जल्दी से जल्दी जाए, अवाम मुश्किलात से निकले। माशी हालत पाकिस्तान की जो अवाम है, ये माशी हालत जो इनकी बहुत बुरी है, इससे निकले, बाहर निकले और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह आगे बढ़े। ये इनकी ख्वाहिश है पाकिस्तानी अवाम के बारे में, जो जनरल आसिम मुनीर, चीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब है। और इसी किस्म की सोच ये जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, इनको मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ। इसी किस्म की सोच इस बंदे के अंदर भी है। ये भी चाहता है कि मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पे चले, कोशिश तो की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो 5 साल है, इस जो हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, आर्मी चीफ है, इनके पास 4 साल और तकरीबन 5 और 6 महीने का भी टाइम है। 14 महीने ये है, 3 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी, 4 साढ़े 4 साल का टाइम इनके पास है। और इतना टाइम भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के एज ए प्राइम मिनिस्टर है। पिछले दिनों पे जब ये जनरल फैज साहब के ऊपर हाथ डाला गया और उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट मार्शल किया गया, तो उसी दिनों में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ना, उससे कुछ अर्सा पहले एक मुलाकात हमने देखी होगी, टीवी में प्रोग्राम भी हुआ था। ये आलमा पूरे मुल्क के जो आलम दीन है, इनको इकट्ठे करके कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें तकरीर की थी जनरल आसिम मुनीर साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने भी की थी। उसके बाद एक पर्सनल मीटिंग हुई, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहा कि आप 5 साल तक सेफ हुकूमत चलेगी और भरपूर अंदाज में चलेगी। तो आज निजी महफिलों में प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को बड़े खुशहाल किस्म के मूड में देखा गया, खुशी के मूड में देखा गया निजी महफिलों के अंदर, जब से मियाँ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने गारंटी समझे एक तरह की दे दी शहबाज शरीफ साहब को कि आपकी हुकूमत को 5 साल अब कोई नहीं चलेगा। मंजिल तरक्की, माशी हालत को ठीक करना, बिजली के बिलों को नीचे लाना,
ग्रोसरी के रेट को नीचे लाना, ये सारा एक टारगेट है जो कि आज जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है और फौज की जो, ये एक पेज पे, इस मामले में एक पेज पे नजर आता है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है इनको जल्दी से फौरी तौर पर एक माशी रिलीफ दिया जाए और नौजवानों को भी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाए जो कि पिछले दिनों में ये शहबाज शरीफ भी 2-3 दफ़ा चले गए चाइना, और अपना आसिम मुनीर साहब भी चाइना गए। वहाँ पे उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की कि हमने अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगानी और अपने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ देनी है। ये जो हमारे 65 बड़े नौजवान जो परेशान हैं, इनकी परेशानी को फौरी तौर पर हल करने के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। जिसके किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उनकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस बहुत करता है। तीसरा मरला, जो आवाम टैक्सेस नहीं देती है, हमारे मुल्क के तो 40 लाख लोग टैक्स देते हैं, 25 करोड़ का ये मुल्क है। ये भी बदकिस्मती है कि हमारा जो टैक्स का निज़ाम है FBR का, तो ये भी करप्शन की नज़र है। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान अवाम इस लिहाज से खुश नसीब है कि एक आज़ाद मुल्क में रहती है। 14 अगस्त 1947 को कायदे सामने जो इन पे हम पे जो रहम किया, जो हम पे मेहरबानी उन्होंने की, जो अपनी पूरी जिंदगी इस कौम को दी, उसका आज का रिजल्ट ये कि हम आज़ाद कौम है। और ये पूरी दुनिया में जानती है कि हम एक आज़ाद कौम है। जो कौमें आज़ाद नहीं है, जो मुल्क आज़ादी नहीं है, उनका हाल देख लें। ये गजा में देख लें, फलस्तीन में देख लें, उर्दन में देख लें, शाम को देख लें, मकबूजा कश्मीर में देख लें, अराक को देख लें, ख़वातीन यमन में देख लें। ख़वातीन याद रखें, दुनिया में अब ये वो दुनिया नहीं है कि फैक्ट्रियां लगें तो ये इकॉनमी स्ट्रांग हो तो उसके अंदर पावर है, वो एक ताकतवर मुल्क, ऐसा नहीं है। अब सोच बदली, सिस्टम बदले। अब मुल्क की तरक्की और उसकी ताकत का अंदाजा उसकी फौज से लगाया जाता है। उसकी फौज कितनी ताकतवर है, उस मुल्क की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है और उस बेस पे उस मुल्क के अवाम की इज्जत और मकाम दिया जाता है। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान को, अपने हिफाज़त पाकिस्तान को एक मजबूत अदारा बनाना है और इसके साथ भरपूर साथ देना है। अगर हमारी तरफ कोई आर्मी आग उठाकर नहीं देख सकता, हमारे आर्मी चीफ ने कल परसों क्या कहा, तो दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। ये सच कहा उसने, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वीं फौजी ताकत है और हमारी तरफ अल्लाह की मेहरबानी से कोई बंदा देख नहीं सकता। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, आज़ादी की इस नेमत को अगर आपने भरपूर एंजॉय करना है, अपनी फौज को, अपनी हुकूमत को, अपने आप को एक ताकतवर कौम बनाकर पेश करना है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई हाल नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।